एसिड्स आर इसका दूसरा लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो सबसे पहले हम जल्दी में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, जितने भी एसिड होते हैं बेटा, ऑल एसिड्स आर सॉवर इन टेस्ट। जितने भी एसिड्स हैं सॉवर इन टेस्ट, सभी खट्टे हैं। दूसरा, एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जब भी एसिड्स को पानी में डालेंगे तो बहुत सारे एसिड, मोस्ट ऑफ एसिड्स सॉल्युबल होते हैं, पानी में मिलते हैं। और जितने भी एसिड हैं सारे एसिड्स में आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन होते हैं। ऑल एसिड्स कंटेन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन। क्लियर? अगर हम एसिड्स को पानी में डालेंगे तो वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑल एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी when they are in a solution, when they are in a solution। जब वो सोल्यूशन में होते हैं, यानी कि उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बाद में बोलेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स जितने भी एसिड्स हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम आगे रहेंगे, जितने भी एसिड हैं वो है करोसिव नेचर। करोसिव मतलब एसिड किसी चीज़ पे पड़ेगा तो उसको जलाएगा या इंसान को नुकसान पहुंचाएगा, वो एसिड कैसा कोई छेड़खानी करेगा तो एसिड का करोसिव नेचर। एसिड्स आर करोसिव इन नेचर। ठीक है? जितने भी एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ऑल एसिड्स कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये पहचान है, ये कैरेक्टर है, फिजिकल प्रॉपर्टी है एसिड्स की। सारे जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं। और अगर हम आगे जाएंगे, मीथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर होता है। मीथाइल ऑरेंज को एक कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स इनटू येलो। येलो बनाता है मीथाइल ऑरेंज को। जब हम एसिड में डालेंगे मीथाइल ऑरेंज तो वो येलो में चेंज हो जाएगा। और एक और इंडिकेटर हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं फेनोल्फथलीन। फेनोल्फथलीन जो है, अगर एक्चुअली इसका कलर नहीं होता है तो ये एसिड में डीकलराइज करता है फेनोल्फथलीन को। डीकलराइजेज इन एसिड। फेनोल्फथलीन डीकलराइज होता है एसिड में। सो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पे थोड़ा जानेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड्स की हम बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स
बेटा पहला हमें पढ़ना होगा, अगर एसिड्स जो है मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स, वो क्या बनाएंगे। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, पहली रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। सर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट विल हैपन टू द एसिड्स व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल्स। क्या हो जाएगा तब जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ। तो देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं लिखूंगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये एसिड है, और Na बेटा सोडियम मेटल है। तो जब एसिड मेटल के साथ मिलता है तो यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मेटालिक सॉल्ट। मेटालिक सॉल्ट और निकल के आएगा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बैलेंस करेंगे बाद में। तो यहाँ पे हमने सीखा, जब एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेटालिक सॉल्ट बनाते हैं। कैसे? जो भी मेटल्स होते हैं या सोडियम जो है, इट इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ने क्या किया, इसने डिस्प्लेस किया, इसने H को डिस्प्लेस किया और Cl को अपने साथ लिया, बनाया सॉल्ट। अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो ये यहाँ पे हुई है, मेटल्स ने डिस्प्लेस किया, तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो व्हेनेवर मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स दे फॉर्म सॉल्ट्स। और क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा गैस बनता है, तो आप जवाब देंगे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, लिबरेट होगा जब मेटल एसिड्स के साथ मिलेगा। दूसरा, अगर हम रिएक्शन ऑफ एसिड्स करेंगे विद मेटल कार्बोनेट्स, या कुछ लिखेंगे when acids react with metal they form salt with the evolution of hydrogen gas। मैंने यहाँ पे लिखा कि क्या हो जाएगा एक एसिड को जब वो मिलेगा मेटल कार्बोनेट के साथ। तो एग्जाम्पल से समझेंगे फिर से, Na2CO3 इट इज सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लिखेंगे सोडियम मेटल है, कार्बोनेट साथ में, तो बन गया मेटल कार्बोनेट। किसके साथ मिलाएंगे बेटा? एसिड के साथ। एसिड के साथ मिलाएंगे तो बन जाएगा, फिर से सॉल्ट बन जाएगा यहाँ पे NaCl, लेकिन इस बार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लगेगा यहाँ पे बेटा। तो याद रखिएगा, जब एसिड मेटल के साथ मिलता है सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ मिलते हैं तब भी सॉल्ट बनता है, लेकिन इस बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के आता है और वाटर साथ में आएगा। अब क्वेश्चन हमारा ये है, ये चीज याद रखिएगा और ये चीज याद रखिएगा, जब मेटल्स के साथ एसिड मिलते हैं तो हाइड्रोजन गैस सॉल्ट तो बनेगा ही, यहाँ पे भी उनका सॉल्ट बन गया, यहाँ पे रेस्पेक्ट टू सॉल्ट बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे लिबरेट होती है। आगे जाएंगे हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो तीसरी रिएक्शन पे जाएंगे, हम लिखेंगे तीसरा, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। इसमें पहले था कार्बन हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट खाली है, अब हमारे पास है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तब क्या होगा, तब भी
मैं लिख दूँ NaHCO3। Na सोडियम है, मेटल है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला एसिड के साथ, तो ये एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो आप लिखेंगे मेटल्स जब बेकिंग सोडा के साथ मिलेंगे तो क्या हो जाता है। दिस इज द फार्मूला, केमिकल फार्मूला बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब एसिड के साथ मिलेंगे तब भी बन जाएगा साल्ट NaCl, तब भी निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और निकलेगी वाटर। तो अभी तक हमने तीन रिएक्शंस करी, तीनों के तीन रिएक्शंस में साल्ट ही बनाता है एसिड। जब वो किन के साथ मिलता है, चाहे वो मेटल्स के साथ मिलेगा, मेटल कार्बोनेट के साथ मिलेगा, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलेगा, तब साल्ट बनते हैं। सिर्फ एक चीज़ की डिफरेंस आपको, जब एसिड मेटल के साथ मिलता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है विद अ पॉपिंग साउंड, और जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अनकार्बोनेट के साथ एसिड मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ पे एक और रिएक्शन के लिए जाएंगे हम, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेस। ये चीज याद रखिए, जब एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे तब भी साल्ट बनेगा। लाइक MaOH, इट इज अ बेस, प्लस HCl, दिस इज एन एसिड। तो बेटा जब एसिड बेस के साथ मिलेगा तब भी साल्ट ही बनेगा, साल्ट ही बनेगा और निकला वाटर। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे जो बेस था इसने अपना कैरेक्टर खो दिया, एसिड ने अपना कैरेक्टर खो दिया। एसिड का टेस्ट सॉवर होता है, बेस का टेस्ट बिटर होता है। जब एसिड बेस रिएक्शन होती है तब वहाँ साल्ट बनते हैं, और जिसमें एसिड अपनी सारी प्रॉपर्टीज एसिड की खो देता है और बेस अपनी सारी बेस की प्रॉपर्टीज खो देता है, और नई चीज़ निकल कर आमने सामने आती है जिसमें ना एसिडिक प्रॉपर्टी होती है ना बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। सच एसिड बेस रिएक्शन आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर से बोलो, अगर हमें केमिकल रिएक्शन याद करनी है तो जब भी एसिड बेस के साथ मिलेगा तो साल्ट फिर से बनेगा। लेकिन ऐसी रिएक्शन जो एसिड और बेसिस के बीच में होती है वो हमेशा क्या लाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे जाएगा, रिएक्शन करेंगे हम एसिड्स की विद मेटालिक ऑक्साइड्स। तो आगे लिखो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होती है और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होती है। तो क्या हो जाएगा जब एसिड मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ मिलेगा, देखिए CuO, सर Cu कॉपर है, कॉपर की चार्ज प्लस से ये पॉजिटिव आयन हमेशा बनाएगा, ये मेटल है, मेटल के साथ ऑक्सीजन है तो ये बन गया मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड किसके साथ बनाएगा, एसिड्स के साथ। तो HCl ले लिया हमने एसिड,
जब मेटलिक ऑक्साइड एसिड के साथ मिलेगा तो वहां पे CuCl2 बन जाएगा। सर ये भी साल्ट है, तब भी साल्ट बन गया, कॉपर क्लोराइड, और क्या निकलेगा बेटा, वो निकलेगा वाटर। हमें इससे डरते हैं सर क्या हो जाएगा, जब मेटलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रहेंगे तो साल्ट बन जाएगा विद वाटर। लास्ट chemical reaction of acids with metal sulfides। सर अगर मेटल सल्फाइड्स के साथ एसिड मिलेंगे तो क्या बनेगा, जितनी भी रिएक्शन अभी तक हमने पढ़ी सबके सब रिएक्शन में साल्ट ही बनता है। लेकिन फिर से मैं याद करा दूं, जब भी एसिड मेटल के साथ मिलेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट्स मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिलेगा तब भी एक गैस बन जाएगा, लेकिन इस बार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब मेटलिक सल्फाइड्स के साथ क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है बेटा, मैं लिखूंगा एक एग्जाम्पल FeS हो गया। Fe तो आयरन है, आयरन मेटल है और सल्फर इसके साथ मिलेगा तो बन जाएगा मेटल सल्फाइड। किसके साथ मिलाता है बेटा, H2SO4 में ले लूंगा सल्फ्यूरिक एसिड, तो जब एसिड के साथ मिलाएंगे इसको तो बन जाएगा FeSO4। बेटा फेरस सल्फेट बन गया और ये भी साल्ट कहलाएगा। और जो साल्ट किसने बनाया, सल्फ्यूरिक एसिड से बनने वाला साल्ट सल्फेट साल्ट कहलाएगा। ये वाला साल्ट बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो ये कहलाएगा क्लोराइड साल्ट। जिस एसिड से जो साल्ट बन जाएगा उसको हम उसी का नाम देते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड से बनने वाला साल्ट नाइट्रेट कहलाएगा, एसिटिक एसिड से बनने वाला साल्ट एसिटेट साल्ट कहलाएगा, कार्बोनिक एसिड से बनने वाला साल्ट कार्बोनेट कहलाएगा। तो यहाँ पे भी बेटा साल्ट ही बना और निकलेगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड।